नमस्कार दोस्तों, दिलराज अवन ब्रेनस्टोम में आपका स्वागत है। आज सुनेंगे प्रेमा भाग 1, सच्ची उदारता। संध्या का समय है। डूबने वाले सूर्य की सुनहरी किरणें रंगीन शीशों की आड़ से एक अंग्रेजी ढंग पर सजे हुए कमरे में झांक रही है, जिससे सारा कमरा रंगीन हो रहा है। अंग्रेजी ढंग की मनोहर तस्वीरें जो दीवारों से लटक रही हैं, इस समय रंगीन वस्त्र धारण करके और भी सुंदर मालूम होती है। कमरे के बीचों बीच एक गोल मेज है, जिसके चारों तरफ नर्म मखमली गद्दों की रंगीन कुर्सियां बिछी हुई हैं। इनमें से एक कुर्सी पर एक युवा पुरुष सिर नीचा किए हुए बैठा कुछ सोच रहा है। वह अति सुंदर और रूपवान पुरुष है, जिस पर अंग्रेजी काट के कपड़े बहुत भले मालूम होते हैं। उसके सामने मेज पर एक कागज है, जिसको वह बार बार देखता है। उसके चेहरे से ऐसा विदित होता है कि इस समय वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। थोड़ी देर तक वह इसी तरह पहलू बदलता रहा, फिर वह एकाएक उठा और कमरे से बाहर निकलकर बरामदे में टहलने लगा, जिसमें मनोहर फूलों और पत्तों के गमले सजाकर धरे हुए थे। वह बरामदे से फिर कमरे में आया और कागज का टुकड़ा उठाकर बड़ी बेचैनी के साथ इधर-उधर टहलने लगा। समय बहुत सुहावना था। माली फूलों की क्यारियों में पानी दे रहा था। एक तरफ साइज घोड़े को टहला रहा था। समय और स्थान दोनों ही बहुत रमणीक थे, परंतु वह अपने विचार में ऐसा लवलीन हो रहा था कि उसे इन बातों की बिल्कुल सुधि न थी। हाँ, उसकी गर्दन आप ही आप हिलती थी और हाथ भी आप ही आप इशारे करते थे, जैसे वह किसी से बातें कर रहा हो। इसी बीच में एक बाइसिकल फाटक के अंदर आती हुई दिखाई दी और एक गोरा चिट्ठा आदमी कोट पतलून पहने, ऐनक लगाए, सिगार पीता, जूते चरमर करता उतर पड़ा और बोला, गुड इवनिंग अमृत राय। अमृत राय ने चौंक कर सर उठाया और बोले, ओ, आप हैं मिस्टर दाननाथ। आइए बैठिए। आप आज जलसे में न दिखाई दिए। दाननाथ, कैसा जलसा? मुझे तो इसकी खबर भी नहीं। अमृत राय आश्चर्य से, आपको खबर ही नहीं? आज आगरा के लाला धनुषधारी लाल ने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया और विरोधियों के दांत खट्टे कर दिए। दाननाथ, ईश्वर जानता है, मुझे जरा भी खबर न थी, नहीं तो मैं अवश्य आता। मुझे तो लाला साहब के व्याख्यानों के सुनने का बहुत दिनों से शौक है। मेरा अभाग्य था कि ऐसा अच्छा समय हाथ से निकल गया। किस बात पर व्याख्यान था? अमृत राय, जाति की उन्नति के सिवा दूसरी कौन सी बात हो सकती थी? लाला साहब ने अपना जीवन इसी काम के हेतु अर्पण कर दिया है। आज ऐसा सच्चा देशभक्त और निष्कास जाति सेवक इस देश में नहीं है। यह दूसरी बात है कि कोई उनके सिद्धांतों को माने या न माने, मगर उनके व्याख्यानों में ऐसा जादू होता है कि लोग आप ही आप खिंचे चले आते हैं। मैंने लाला साहब के व्याख्यानों के सुनने का आनंद कई बार प्राप्त किया है, मगर आज की स्पीच में तो बात ही और थी। ऐसा जान पड़ता है कि उनकी ज़बान में जादू भरा है। शब्द वही होते हैं जो हम रोज काम में लाया करते हैं। विचार भी वही होते हैं जिनकी हमारे यहाँ प्रतिदिन चर्चा रहती है, मगर उनके बोलने का ढंग कुछ ऐसा अपूर्व है कि दिलों को लुभा लेता है। दाननाथ को ऐसी उत्तम स्पीच को न सुनने का अत्यंत शौक हुआ। बोले, यार, मैं जन्म का अभागा हूँ। क्या अब फिर कोई व्याख्यान न होगा? अमृत राय, आशा तो नहीं है, क्योंकि लाला साहब लखनऊ जा रहे हैं। उधर से आगरा को चले जाएंगे। फिर नहीं मालूम कब दर्शन दे। दाननाथ, अपने कर्म की हीनता की क्या कहूँ? आपने उस स्पीच की कोई नकल की हो तो जरा दीजिए, उसी को देखकर जी को ढारस दूं। इस पर अमृत राय ने वही कागज का टुकड़ा
जिसको वे बार बार पढ़ रहे थे, दाननाथ के हाथ में रख दिया और बोले, स्पीच के बीच बीच में जो बातें मुझको सवार हो जाती है तो आगा पीछा कुछ नहीं सोचते समझाने लगे। मित्र, तुम कैसी लड़कपन की बातें करते हो, तुमको शायद अभी मालूम नहीं कि तुम कैसा भारी बोझ अपने सर पर ले रहे हो। जो रास्ता अभी तुमको साफ दिखाई दे रहा है वह कांटों से ऐसा भरा है कि एक एक पग धरना कठिन है। अमृतराय, अब तो जो होना हो सो हो, जो बात दिल में जम गई वह जम गई। मैं खूब जानता हूँ कि मुझको बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, मगर आज मेरा हिसाब ऐसा बढ़ा हुआ है कि मैं बड़े से बड़ा काम कर सकता हूँ और ऊंचे से ऊंचे पहाड़ पर चढ़ सकता हूँ। दाननाथ, ईश्वर आपके उत्साह को सदा बढ़ावे। मैं जानता हूँ कि आप जिस काम के लिए उद्योग करेंगे उसे अवश्य पूरा कर दिखाएंगे। मैं आपके इरादों में विघ्न डालना कदापि नहीं चाहता, मगर मनुष्य का धर्म है कि जिस काम में हाथ लगावे पहले उसका ऊंच नीच खूब विचार ले। अब प्रच्छन्न बातों से हटकर प्रत्यक्ष बातों की तरफा आइए। आप जानते हैं कि इस शहर के लोग सब के सब पुरानी लकीर के फकीर है। मुझे भय है कि सामाजिक सुधार का बीज यहाँ कदापि फल फूल न सकेगा और फिर आपका सहायक भी कोई नजर नहीं आता। अकेले आप क्या बना लेंगे? शायद आपके दोस्त भी इस जोखिम के काम में आपका हाथ न बंटा सके। चाहे आपको बुरा लगे, मगर मैं यह जरूर कहूँगा कि अकेले आप कुछ भी न कर सकेंगे। अमृतराय ने अपने परम मित्र की बातों को सुनकर सिर उठाया और बड़ी गंभीरता से बोले, दाननाथ, यह तुमको क्या हो गया है? क्या मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी बोधेपन की बातें सुन रहा हूँ? तुम कहते हो अकेले क्या बना लोगे? अकेले आदमियों की कारगुजारियों से इतिहास भरे पड़े हैं। गौतम बुद्ध कौन था? एक जंगल का बसने वाला साधु, जिसका सारे देश में कोई मददगार न था, मगर उसके जीवन ही में आधा हिंदुस्तान उसके पैरों पर सिर धर चुका था। आपको कितने प्रमाण दूं? अकेले आदमियों से कौमों के नाम चल रहे हैं, कौमें मर गई है, आज उनका निशान भी बाकी नहीं, मगर अकेले आदमियों के नाम अभी तक जिंदा है। आप जानते हैं कि प्लेटो एक अमर नाम है, मगर आप में कितने ऐसे हैं जो यह जानते हो कि वह किस देश का रहने वाला है? दाननाथ समझदार आदमी थे, समझ गए कि अभी जोश नया है और समझाना बुझाना सब व्यर्थ होगा, मगर फिर भी जी न माना। एक बार और उलझना आवश्यक था। अच्छी जान पड़ी, मैंने उनको तुरंत नकल कर लिया। ऐसी जल्दी में लिखा है कि मेरे सिवा कोई दूसरा पढ़ भी न सकेगा। देखिए हमारी लापरवाही को कैसा आड़े हाथों लिया है। सज्जनों, हमारी इस दुर्दशा का कारण हमारी लापरवाही है। हमारी दशा उस रोगी की सी हो रही है जो औषधि को हाथ में लेकर देखता है मगर मुंह तक नहीं ले जाता। हाँ भाइयों, हम आंखें रचाते हैं मगर अंधे हैं, हम कान रखते हैं मगर बहरे हैं, हम जबान रखते हैं मगर गूंगे हैं। परंतु अब वह दिन नहीं रहे कि हमको अपनी जीत की बुराइयां न दिखाई देती हो। हम उनको देखते हैं और मन में उनसे घृणा भी करते हैं, मगर जब कोई समय आ जाता है तो हम उसी पुरानी लकीर पर जाते हैं और नर बातों को असंभव और अनहोनी समझकर छोड़ देते हैं। हमारे डोंगे का पार लगाना, जबकि मल्लाह ऐसे बाद और कादर है, कठिन ही नहीं प्रत्युत दुस्साध्य है। अमृतराय ने बड़े ऊंचे स्वरों में उस कागज को पढ़ा। जब वह चुप हुए तो दाननाथ ने कहा, नहीं, संदेह बहुत ठीक कहा है, हमारी दशा के अनुकूल ही है। अमृतराय, मुझको रह रहकर अपने ऊपर क्रोध आता है कि मैंने सारी स्पीच क्यों न नकल कर ली। अगर कहीं अंग्रेजी स्पीच होती तो सबेरा होते ही सारे समाचार पत्रों में छप जाती, नहीं तो शायद कहीं खुलासा रिपोर्ट छपे तो छपे। रुक कर, तब मैं जलसे से लौट कर आया हूँ,
तब से बराबर वही शब्द मेरे कान में गूंज रहे हैं। प्यारे मित्र, तुम मेरे विचारों को पहले से जानते हो। आज की स्पीच ने उनको और भी मजबूत कर दिया है। आज से मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं अपने को जाति पर न्यौछावर कर दूंगा। तन, मन, धन सब अपनी गिरी हुई जाति की उन्नति के निमित्त अर्पण कर दूंगा। अब तक मेरे विचार मुझ ही तक थे, पर अब वे प्रत्यक्ष हों। अब तक मेरा हृदय दुर्बल था, मगर आज इसमें कई दिलों का बल आ गया है। मैं खूब जानता हूँ कि मैं कोई उच्च पदवी नहीं रखता हूँ। मेरी जायदाद भी कुछ अधिक नहीं है, मगर मैं अपनी सारी जमा जथा अपने देश के उद्धार के लिए लगा दूंगा। अब इस प्रतिज्ञा से कोई मुझको डिगा नहीं सकता। जोश से ऐ थक कर बैठी हुई कौम, ले तेरी दुर्दशा पर आंसू बहाने वालों में एक दुखियारा और बढ़ा इस बात का न्याय करना कि तुझको इस दुखियारे से कोई लाभ होगा या नहीं, समय पर छोड़ता हूँ।